Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to study time. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. English 101 lesson number 4. जी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 रीडिंग, इसका जो नाम है वो है रीडिंग यानी पढ़ाई। और इसमें क्या पढ़ेंगे? टॉपिक और मेन आइडिया, मौजू और मरकज़ी ख्याल। इन दिस लेसन वी विल प्रैक्टिस स्किल्स लर्नड इन प्रीवियस लेसन। इस सबक में हम उन महारतों की मशक करेंगे जो हमने पिछले असबाक में सीखी। दीज स्किल्स आर ए, ये महारतें हैं। नंबर ए, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का टॉपिक या उसका मौजू शनाख्त करना। बी, आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, मरकज़ी ख्याल को शनाख्त करना। सी, आइडेंटिफाइंग सपोर्टिंग आइडियाज़, जो सपोर्टिंग आइडियाज़ है, हेल्प करने वाले आइडियाज़ या तसव्वुरात हैं, उनको शनाख्त करना। द गिवन टेक्स्ट इज़ अबाउट कंप्यूटर्स। नीचे दिया गया जो टेस्ट है ये कंप्यूटर्स के बारे में है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 पैराग्राफ्स। ये 6 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। रीड द टेक्स्ट वंस थ्रू विदाउट स्टॉपिंग। टेक्स्ट को बग़ैर रुके एक मरतबा पढ़ें। एज यू रीड द टेक्स्ट यू विल कम अक्रॉस मैनी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद। जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको कई अल्फाज और कई एक्सप्रेशन मिलेंगे जिनसे आप पहले आशना नहीं। डू नॉट बी अपसेट, परेशान मत हों। कीप ऑन रीडिंग, पढ़ना जारी रखें। इन योर सेकंड रीडिंग, जब आप दूसरी मरतबा पढ़ेंगे, पॉज आफ्टर एवरी पैराग्राफ एंड आस्क योर सेल्फ। हर पैराग्राफ के बाद रुकें, तवक्कुफ़ करें और अपने आप से पूछें व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट। पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। यू विल फाइंड दैट ईच पैराग्राफ हैज़ ए टॉपिक। आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ का एक टॉपिक है। आ मेन और प्राइमरी आइडिया, एक मरकज़ी या इब्तदाई ख्याल या तसव्वुर, और सेकेंडरी आइडिया या फिर सानवी तसव्वुरात दैट सपोर्ट द मेन आइडिया, जो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो हमें ये कहा गया कि आगे जो कंप्यूटर के रिलेटेड 6 पैराग्राफ दिए गए हैं, तो हमने करना क्या है कि हर पैराग्राफ को मुसलसल बग़ैर वक्फ़ा किए पढ़ना है। इससे हमारी रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगी। फिर दूसरी मरतबा इसको गौर से पढ़ना है और ये सोचना है कि इसमें हमें टॉपिक कौन सा दिया गया है और मेन आइडिया क्या है और मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाले ख्यालात क्या पेश किए गए हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने पहले पैराग्राफ की तरफ। लेकिन इन 6 जो पैराग्राफ हैं इनका मौजू है व्हाट इज़ आ कंप्यूटर। नंबर 1, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है विद एन इंटीग्रेट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसके अंदर पेचीदा किस्म का नेटवर्क है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। दैट ऑपरेट स्विचेस, जो स्विचेस को चलाते हैं, और मैग्नेटाइज टाइनी मेटल कोर्स, या नन्ही मुन्नी धात की बनी हुई कोर्स या तारें होती हैं, उनको उनमें मकनातीसियत पैदा करते हैं। द स्विचेस लाइक द कोर्स, स्विचेस कोर्स की तरह या वो बारीक तारों की तरह, आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन वन ऑफ 2 पॉसिबल स्टेट्स। 2 मुमकिना हालतों में से किसी एक बार रहने की सलाहियत रखते हैं। दैट इज़ ऑन और ऑफ, यानी या ये ऑन होते हैं या फिर ऑफ होते हैं। मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड, या इनमें मकनातीसियत होती है या इनमें मकनातीसियत नहीं होती। द मशीन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, लेटर्स एंड करैक्टर्स। ये मशीन इस काबिल होती है कि ये अपने अंदर स्टोर कर सके नंबर्स को, लेटर्स को और करैक्टर्स को, या इनको हल कर सके। द बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट वी कैन मेक द मशीन डू वट वी वांट बाय इनपुटिंग सिग्नल्स दैट टर्न सर्टन स्विचेस ऑन एंड टर्न अदर्स ऑफ, आर दैट मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज द कोर्स। बुनियादी तसव्वुर कंप्यूटर का ये है कि दैट वी कैन मेक द मशीन, कि हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं, डू वट वी वांट बाय इनपुटिंग सिग्नल्स, दैट वी कैन मेक द मशीन डू, हम मशीन से व्हाट वी वांट बाय इनपुटिंग सिग्नल्स, सिग्नल्स इनपुट करके मशीन से हम जो काम करवाते हैं। दैट टर्न सर्टन स्विचेस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ास किस्म के स्विचेस को टर्न करती है ऑन, एंड टर्न्स अदर्स ऑफ, और कुछ को ऑफ कर देती है। और दैट मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज द कोर्स, या फिर ये कोर्स को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर देती है।
आगे सेकंड पैराग्राफ है, लेकिन इनको ही ना नीचे जहाँ पे ये 6 पैराग्राफ ख़त्म होते हैं, इसके रिलेटेड टॉपिक, मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया हम साथ साथ इनको भी पढ़ते जाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था, तो इस पैराग्राफ को आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे, फिर इसको दूसरी दफ़ा। अब ये इकट्ठे ऊपर बगैर सोल्यूशन के इसलिए दिए हैं कि आप पहले सोल्यूशन तक ना पहुंच जाएं। पहले इस पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ें, फिर इसको दूसरी मरतबा पढ़ें, और उसके बाद इसमें से टॉपिक, मेन आइडियाज़ और सपोर्टिंग आइडियाज़ को निकालें। तो आप इसी तरह कीजिएगा, आप पहले से इसको हल नहीं कर लीजिएगा, पहले ख़ुद कोशिश कीजिएगा। तो अब ये पैराग्राफ, इसका टॉपिक दिया गया है, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कि कंप्यूटर एक मशीन है। इसका मेन आइडिया क्या है? वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांट इट टू डू। हम मशीन को इस तरह बनाते हैं कि हम जो इससे करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। और इसके सपोर्टिंग आइडिया इसका ये है, मशीन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर, लेटर्स एंड करैक्टर्स। मशीन इस काबिल होती है कि ये लेटर्स को, नंबर्स को और करैक्टर्स को स्टोर कर सकती है और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन करके मुख्तलिफ़ चीज़ों को हल कर सकती है। अब दोबारा हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, तो ये नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन फ़ायदा तभी होगा कि आप ख़ुद पैराग्राफ को पढ़ के तो ख़ुद से ये चीज़ें सारी की सारी सॉर्ट आउट करें। पैराग्राफ नंबर 2, द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स की बुनियादी काम ये है कि ये मालूमात के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, अमल करते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से कंप्यूटर्स कैन बी डिफाइंड एज ए डिवाइस। कंप्यूटर की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि ये एक ऐसा डिवाइस या ऐसा आला है विच एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन, जो मालूमात को कबूल करता है, इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत की शक्ल में, कॉल्ड ए प्रोग्राम, और इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। एंड करैक्टर्स कॉल्ड डाटा, और ये करैक्टर्स को भी अपने अंदर वसूल करता है, जिसको हम डाटा कहते हैं। परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस, ये रियाजी के हिसाब किताब के या फिर कुछ मंतकी किस्म के ऑपरेशन करता है ऑन दी इंफॉर्मेशन, इन मालूमात पर। एंड देन सप्लाई रिजल्ट्स ऑफ दीज ऑपरेशंस, और फिर हमें इन ऑपरेशंस के, ये जो उसने काम किया उसके रिजल्ट्स हमें सप्लाई करता है। द प्रोग्राम आर पार्ट ऑफ इट, प्रोग्राम या उसका कुछ हिस्सा, विच टेल्स दी कंप्यूटर्स व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर उसको बताता है कि क्या करना है। एंड आल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड, और जो जिस इंफॉर्मेशन की मालूमात की ज़रूरत होती है वो मुहैया करता है। टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, मसले के हल के लिए। इज़ केप्ट इन साइड दी कंप्यूटर इन ए प्लेस कॉल्ड मेमोरी, ये कंप्यूटर के अंदर एक जगह रखा जाता है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को आपने एक दफ़ा पढ़ा, फिर आप इसको दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, और दूसरी दफ़ा पढ़ के इसमें से टॉपिक सेंटेंस और उसके बाद मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया इसमें से निकालेंगे। और जब आप कर चुके हैं तो उसके बाद आप नीचे आके इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसको भी ज़रूर देखें। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसका टॉपिक दिया गया प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस करना। मेन आइडिया, द प्रोग्राम विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है, एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, इज़ कॉल्ड मेमोरी, इसको मेमोरी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे थर्ड पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, कंप्यूटर्स आर थॉट टू हैव मैनी रिमार्केबल पावर्स। कंप्यूटर के बारे में ख्याल किया जाता है कि इनमें बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें मौजूद हैं। होएवर द मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स वेदर लार्ज और स्मॉल हैव 3 बेसिक कैपेबिलिटीज़। ताहम अक्सर कंप्यूटर, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनमें बुनियादी तौर पर 3 सलाहियतें मौजूद होती हैं। फर्स्ट, पहले नंबर पर, कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स होते हैं जो कि रियाजी के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हल करते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट्रिएशन। इसमें एडिशन आ जाती है, चीज़ों को ऐड करना, जमा, तफरीक, तकसीम, ज़रब और पावर्स के जो सवालात होते हैं। सेकंड, दूसरे नंबर पर, कंप्यूटर्स हैव ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूज़र। कंप्यूटर के अंदर सलाहियत होती है कि ये यूज़र के साथ, इस्तेमाल करने वाले के साथ कम्युनिकेट करता है, गुफ्तगू करता है। आफ्टर ऑल, इफ़ वी कुडंट फीड इंफॉर्मेशन इन एंड गेट रिजल्ट्स बैक,
these machines wouldn't be of much use. After all, बहरहाल, if we couldn't feed information in and get results back, अगर हम इन मशीनों के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते और उनके ऊपर नताइज नहीं ले सकते, these machines wouldn't be of much use, तो ये मशीनें हमारे किसी काम के नहीं हैं. However, certain computers, commonly mini computers and microcomputers, are used to control directly things such as robots, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स etc. ताहम ख़ास किस्म के कंप्यूटर, आम तौर पर इनको मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, आर यूज टू कंट्रोल डायरेक्टली थिंग्स. ये बराह रास्त चीज़ों को कंट्रोल करने के काम आते हैं, जैसे कि रोबोट्स को एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, जहाज़ की हरकत का जो सिस्टम होता है कि जहाज़ कहाँ कहाँ से गुजर के कौन कौन से एयरपोर्ट पे जा रहा है, कब वो उड़ान भर रहा है, कब वो टेक ऑफ और टेक ऑन कर रहा है. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो कंप्यूटर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं. तो जी स्टूडेंट्स, पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ना है, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ना है, और फिर इसके ऊपर आपने, ये था हमारा पैराग्राफ, ये वाला टॉपिक आ गया मेथड ऑफ इनपुटिंग. ये पावर्स ऑफ कंप्यूटर और मेन आइडिया आ गया. 3 बेसिक कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की 3 बड़ी सलाहियतें, और सपोर्टिंग आइडिया आ गया. कंप्यूटर्स यूज टू कंट्रोल रोबोट्स, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन सिस्टम, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो आप देख सकते हैं तीनों के अंदर एक तसलसल है कि ये जो टॉपिक आ गया पावर ऑफ कंप्यूटर्स. अब पावर ऑफ कंप्यूटर्स का मेन आइडिया, ये कितनी किस्म की होती है? 3 किस्म की होती है. ये कौन कौन सी होती है? ये आगे सपोर्टिंग आइडिया में आ गया. कंप्यूटर्स आर यूज टू कंट्रोल रोबोट्स, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन सिस्टम, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स etc. अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. पैराग्राफ नंबर 4. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ इनपुटिंग इंफॉर्मेशन आर टू यूज़, ये स्यू लिखा हुआ है, स्यू का मतलब तो मुकदमा करना होता है, ये लफ्ज़ यूज़ है. यूज़ पंच्ड कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क एंड टर्मिनल्स. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ इनपुटिंग इंफॉर्मेशन, कुछ जो आम तरीके हैं इंफॉर्मेशन इनपुट करने के कंप्यूटर की मशीन के अंदर, आर टू यूज़ पंच्ड कार्ड, वो पंच्ड कार्ड के ज़रिए, मैग्नेटिक टेप के ज़रिए, जैसे कैसेट्स वगैरह होती थी किसी ज़माने में, डिस्क के ज़रिए से, एंड टर्मिनल्स, और टर्मिनल्स के ज़रिए से. द कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइस विच माइट बी ए कार्ड रीडर, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस जो कि कार्ड रीडर जिसको हम कह सकते हैं, और टेप ड्राइव, या फिर टेप ड्राइव जिसके अंदर टेप डाल जाती है, या डिस्क ड्राइव जिसके अंदर डिस्क डाल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम यूज्ड इन पुटिंग इन्फॉर्मेशन. इसका दारोमदार उस ज़रिए पर है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन इनपुट की जा रही है. रीड्स इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर ये जो चीज़ें बताई कि अगर तो हम कार्ड डाल रहे हैं तो कार्ड रीडर, अगर टेप डाल रहे हैं तो टेप ड्राइव, अगर डिस्क डाल रहे हैं तो डिस्क ड्राइव, तो जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो क्या करती है, वो फौरी तौर पे कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को रीड करती है. फॉर आउटपुटिंग इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करने के लिए, बाहर देने के लिए, 2 कॉमन डिवाइसेस यूज्ड आर ए प्रिंटर विच प्रिंट्स द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर. तो 2 डिवाइसेस हैं, एक तो प्रिंटर जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कागज़ के ऊपर छाप के बाहर निकाल देगा, और ए CRT डिस्प्ले स्क्रीन, या CRT कैथोड रेज ट्यूब डिस्प्ले स्क्रीन विच शोज़ द रिजल्ट्स ऑन ए TV लाइक स्क्रीन. तो ये CRT डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि TV की तरह आपके कंप्यूटर के साथ ये स्क्रीन होती है जिसके ऊपर ये रिज़ल्ट्स दिखा दिए जाते हैं. तो दोबारा स्टूडेंट्स आपके लिए यही एडवाइस है कि एक दफ़ा इसको पढ़ें और फिर दूसरी दफ़ा इसको पढ़ें, और उसके बाद हम इसके ऊपर देखते हैं. इसका टॉपिक निकाला गया मेथड ऑफ इनपुटिंग इंफॉर्मेशन इनपुट करने के तरीके, और इसका मेन आइडिया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. यानी इसमें इंफॉर्मेशन इनपुट करने के तरीके बताए गए हैं. इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन को इनपुट और करने के तरीके बताए गए हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेन आइडिया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जिनके ज़रिए से इंफॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट की जाती है, और इसके सपोर्टिंग आइडियाज़ में एग्जांपल्स ऑफ डिवाइसेस, ये एग्जांपल्स दी गई हैं, प्रिंटर और CRT जो डिस्प्ले स्क्रीन है. जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट अपने अगले पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और पैराग्राफ नंबर 5 है हमारा 3rd. कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स विच कैन मेक डिसीजंस. तीसरे नंबर पर कंप्यूटर्स में सर्किट्स होते हैं जो कि डिसीजंस या फैसले करते हैं. द काइंड ऑफ डिसीजंस विच कंप्यूटर सर्किट्स कैन मेक आर नॉट ऑफ द टाइप. फैसलों के, डिसीजंस की जो इकसाम होती हैं जो कि कंप्यूटर के सर्किट्स करते हैं, वो इस तरह के नहीं होते.
हु वुड विन अ वार बिटवीन टू कंट्रीज़। मतलब ये सवाल आप करते हैं कि कौन दो मुल्कों के दरमियान जंग जीतेगा। और हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या दुनिया के अंदर अमीर तरीन शख्स कौन सा है। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप कंप्यूटर को देते हैं तो उसका आंसर कंप्यूटर देने की सलाहियत नहीं रखता। अनफॉर्चुनेटली द कंप्यूटर कैन ओनली डिसाइड 3 थिंग्स। बदकिस्मती से कंप्यूटर सिर्फ 3 चीज़ों का फैसला कर सकता है। नेमली, इज़ 1 नंबर लेस दैन अदर, क्या एक नंबर दूसरे से छोटा है। आर 2 नंबर्स इक्वल, क्या 2 नंबर आपस में इक्वल हैं, ये TWO है। इज़ 1 नंबर ग्रेटर दैन अनदर, क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है। तो इस किस्म के लॉजिकल या फिर अरिथमेटिक के फैसले कंप्यूटर कर सकता है। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 5 था। तो इसके लिए टॉपिक आ गया सर्किट्स दैट मेक डिसीजंस। सर्किट्स जो कि डिसीजन करते हैं। मेन आइडिया, कंप्यूटर्स कैन ओनली मेक लॉजिकल डिसीजंस। कंप्यूटर हमेशा लॉजिकल डिसीजंस करते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। A computer can solve a series of problems and make hundreds, even thousands of logical decisions without becoming tired or bored. एक कंप्यूटर एक प्रॉब्लम्स के सिलसिले को, मसाइल की एक लड़ी को हल कर सकता है और सैकड़ों हज़ारों किस्म के मंतकी डिसीजन दे सकता है बग़ैर थके और बग़ैर बोर हुए। इट कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में एक फ्रैक्शन के अंदर मसाइल का हल दे देता है। A computer can replace people in dull routine tasks, but it has no originality. एक कंप्यूटर जो है ये लोगों की जगह ले सकता है। डल और रूटीन जो टास्क होते हैं, ऐसे काम जिनके अंदर बोरियत होती है और रूटीन जो होती है वो बड़ी डल किस्म की होती है, वो इंसानों की जगह कंप्यूटर ले सकता है। बट इट हैज़ नो ओरिजिनलिटी, लेकिन इसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ओरिजिनलिटी होती है, इसके अंदर नहीं है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। ये उन्हीं हदायत के तहत काम करता है जो उसको दी जाती हैं। एंड कैन नॉट एक्सरसाइज एनी वैल्यूएबल जजमेंट्स, और ये ख़ुद से कोई कीमती जो जजमेंट्स है वो नहीं कर सकता, फैसले नहीं कर सकता। देयर आर टाइम्स व्हेन ए कंप्यूटर सीम्स टू ऑपरेट लाइक ए मैकेनिकल ब्रेन। एक वक्त आ रहा है कि जब कंप्यूटर एक मैकेनिकी जहन की तरह काम करेगा। बट इट्स अचीवमेंट्स आर लिमिटेड, लेकिन इसके जो अचीवमेंट्स हैं, इसकी जो कामयाबियां हैं, ये बड़ी लिमिटेड, महदूद हैं बाय द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानी जहन के मुकाबले में। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस ए पर्सन टेल्स इट। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई शख्स इसको कुछ बताता नहीं है टू डू करने के लिए समथिंग, एंड गिव इट द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। इसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए तो ये कुछ नहीं कर सकता। बट इलेक्ट्रिक पल्सेस कैन मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं ये लाइट की स्पीड के साथ मूव करती हैं। अ कंप्यूटर कैन कैरी आउट वास्ट नंबर ऑफ अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, और कंप्यूटर जो है ना एक बड़ी तादाद में रियाजी के और मंतक के सवालात को हल कर सकता है आलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, फौरी तौर पर। अ पर्सन कैन डू एवरीथिंग ए कंप्यूटर कैन डू। एक शख्स हर वो काम कर सकता है जो कंप्यूटर कर सकता है। बट इन मैनी केसेस दैट पर्सन वुड बी डेड लॉन्ग बिफोर द जॉब वाज फिनिश। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं दैट पर्सन वुड बी डेड लॉन्ग, के पर्सन जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा तवालत हो जाती है बिफोर द जॉब वाज फिनिश, काम के ख़त्म होने से पहले। टॉपिक स्पीड एट विच ए कंप्यूटर वर्क्स, वो स्पीड जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। मेन आइडिया, कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। तो मेन आइडिया ये हुआ कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करता है। सपोर्टिंग आइडियाज़ का ये हुआ कंप्यूटर ऑपरेशंस आर लिमिटेड, कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं ये महदूद हैं। जी स्टूडेंट्स, ये 6 पैराग्राफ थे। तो इनमें से हम टॉपिक कैसे तलाश करेंगे और उसका मेन आइडिया और उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ किस तरह से करेंगे, तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको, और कोशिश करें कि इन पैराग्राफ से हट के भी अगर आपको पैराग्राफ कहीं से मिलते हैं तो उनको आप ज़रूर उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपके अंदर ये क्रिएटिव जो स्किल्स हैं टॉपिक तलाश करने की, मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया तलाश करने की, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा महारत आपके अंदर आती जाएगी। जी लास्ट पार्ट है अब ये हमारे इसका लेसन का, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। बल्कि मेन आइडिया, नाउ दैट यू हैव रेड ईच पैराग्राफ इन डिटेल। अब अगर चूँकि आप हर पैराग्राफ को तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, लेट अस लुक एट द टेक्स्ट एज ए होल।
तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को एज ए होल लेते हैं, यानी कि जो 6 पैराग्राफ थे इनको इकट्ठे लेते हैं। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी बेस्ट है जो मेन आइडिया को सूट करती है। नंबर 1, कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच मैनी काइंड्स ऑफ जॉब्स आर डन। कंप्यूटर ने वो तौर तरीके बदल दिए हैं जिनके ज़रिए बहुत सारी काम किए जा सकते थे। नंबर 2, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा मस्ट बी गिवन टू कंप्यूटर टू एक्ट ऑन। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस, हदायत और डाटा ज़रूर देना चाहिए जिसके ऊपर वो अमल कर सके। नंबर 3, कंप्यूटर्स आर मशीन्स कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। कंप्यूटर्स ऐसी मशीनें हैं जो कि प्रोसेस करने इंफॉर्मेशन के ऊपर और आउटपुट देने की सलाहियत रखती हैं। नंबर 4, विदाउट कंप्यूटर्स मैनी टास्क वुड टेक मच लॉन्गर टू डू। बगैर कंप्यूटर के इंसान को काम करने में बहुत ज़्यादा तवालत हो सकती है। विच स्टेटमेंट डिड यू चूज़? द करेक्ट आंसर इज़ चॉइस नंबर 2। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा मस्ट बी गिवन टू द कंप्यूटर टू एक्ट ऑन, यानी आप हदायत और जो डाटा है वही कंप्यूटर को फ्राहम नहीं करते तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाता। तो सबसे बेस्ट आंसर चॉइस नंबर 2 है। वाई डिडंट यू सेलेक्ट द अदर चॉइसेस? आपने जो दूसरी चॉइसेस हैं उनको क्यों नहीं चुना? अगर आपने ये चॉइस नंबर 2 को ही चुना है तो उसकी वजह बताएं। तो द अदर चॉइसेस डू नॉट गिव द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट ए कंप्यूटर इज़। तो जो अदर चॉइसेस हैं वो वाज़े खसूसियात नहीं बताती कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का जो मेन आइडिया है। दे सिंपली प्रोवाइड द डिटेल्स, वो सिंपली डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, पैसेज को समझना। डिसाइड इफ़ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय रेफरिंग टू द टेक्स्ट। ऊपर जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उसके हवाले से आप बताएं कि नीचे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो अगर ट्रू है तो बॉक्स के अंदर टी लिख दें, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दें। नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन स्टोर और हैंडल एनी डाटा इवन इफ़ इट हैज़ंट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू डू सो। कंप्यूटर किसी भी डाटा को हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर काम कर सकता है, अगरचे इसके ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो बताएं आप ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 2, ऑल कंप्यूटर्स एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड करैक्टर्स। तमाम कंप्यूटर एक्सेप्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को हदायत और करैक्टर्स की शक्ल में। नंबर 3, द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज़ फाउंड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वो मालूमात, वो इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी होती है मसाइल को हल करने के लिए, वो कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद होती है। नंबर 4, नॉट ऑल कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मेक डिसीजंस एंड कम्युनिकेट इन सम वे विद द यूज़र। तमाम के तमाम कंप्यूटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते, डिसीजंस नहीं कर सकते और यूज़र के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। नंबर 5, कंप्यूटर्स कैन स्टिल बी यूज़फुल मशीन्स इवन इफ़ दे कांट कम्युनिकेट विद द यूज़र। कंप्यूटर फिर भी मुफीद मशीनें हो सकती हैं अगर वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट ना भी कर सकें। तो बड़ी वाज़ेह किस्म की स्टेटमेंट्स, आप इनके आंसर साथ साथ देते जाएं। नंबर 6, देयर आर मैनी डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड फॉर फीडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर। कई किस्म के डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं। Number 7, there aren't as many different types of devices used for giving results as there are for accepting information. बहुत सारी किस्म के डिवाइसेस जो हैं वो मौजूद नहीं हैं रिज़ल्ट्स देने के लिए। as there are for accepting information, जैसे कि डिवाइसेस मौजूद हैं इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा हैं, यानी इस स्टेटमेंट के मुताबिक, और रिज़ल्ट्स देने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो कम हैं, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही है। आप गौर से समझ के इसका आंसर दें। नंबर 8, कंप्यूटर्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन दे आर आस्क्ड टू। कंप्यूटर्स को जब डिसीजन करने के लिए कुछ मवाद दिया जाए तो किसी भी किस्म के का वो डिसीजन दे देते हैं। नंबर 9, कंप्यूटर्स कैन वर्क एंडलेसली विदाउट हैविंग टू स्टॉप टू रेस्ट अनलेस देयर इज़ ए ब्रेक डाउन। कंप्यूटर्स कैन वर्क एंडलेसली, कंप्यूटर आहर तक काम करते हैं विदाउट हैविंग टू स्टॉप, बगैर रुके, टू रेस्ट, बगैर आराम किए, अनलेस देयर इज़ ए ब्रेक डाउन, जब तक कि ब्रेक डाउन, कोई ख़राबी या कोई कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए। स्टेटमेंट्स नंबर 1, 4 एंड 8 आर फॉल्स। तो ये आप पहले आपने खुद सॉल्व कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। दीज फॉल्स स्टेटमेंट्स कैन बी मेड ट्रू बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। तो इसमें बताया गया कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ना वो फॉल्स है,
कंप्यूटर कैन स्टोर और हैंडल एनी डाटा इवन इफ इट हैजंट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन टू डू सो। कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ना भी दी जाए तो वो डाटा को हैंडल कर लेता है। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हैंडल कैसे करेगा? तो नंबर 1, कंप्यूटर कैन स्टोर और हैंडल एनी डाटा विच इज़ इनपुट। तो कंप्यूटर उसी डाटा को हैंडल करेगा जिसको इनपुट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आगे नंबर 4 है ऑल कंप्यूटर्स, पहले पढ़ लेते हैं इसका जो नंबर 4 था। नॉट ऑल कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेक डिसीजंस एंड कम्युनिकेट इन सम वे विद द यूज़र। तमाम कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन, डिसीजंस और यूज़र के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये तमाम कंप्यूटर ये सारे काम कर सकते हैं, तो ये आंसर भी गलत था। ऑल कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, मेक कंपैरिजंस एंड आउटपुट इन्फॉर्मेशन। और नंबर 8 को देख लेते हैं। नंबर 8 था कंप्यूटर्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन दे आर आस्क्ड टू। कंप्यूटर्स को जब किसी भी किस्म के डिसीजन करने के लिए कहा जाता है तो वो उसके ऊपर डिसीजन कर देते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि बाज़ डिसीजन कंप्यूटर नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स कैन डिसाइड ओनली दीज थिंग्स। कंप्यूटर सिर्फ इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। इज़ 1 नंबर लेस दैन अनदर, आर 2 नंबर्स इक्वल, इज़ 1 नंबर ग्रेटर दैन अदर। कंटेंट रिव्यू, जितना भी कंटेंट पढ़ा उसको हम रिव्यू करेंगे, रिकॉल करेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रेड। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दर्ज बयानात स्टेटमेंट्स आर ऑल टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में से लिए गए हैं, यू हैव जस्ट रेड, जो आपने अभी पढ़ा। सर्टन वर्ड्स आर मिसिंग इन दीज स्टेटमेंट्स, ख़ास किस्म के लफ्ज़ इन स्टेटमेंट में से मिसिंग है। कंप्लीट दी स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करें विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज के साथ। फ्राम द वर्ड बैंक गिवन बिलो, नीचे जो वर्ड बैंक दिया गया इसके ज़रिए से। मेक श्योर दैट यू यूज़ अ करेक्ट फॉर्म, ये यकीनी बनाएं कि आप करेक्ट फॉर्म यूज़ करें। फॉर एग्जांपल सिंगुलर और प्लूरल, यानी अगर सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल यूज़ करें। सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड मोर दैन वंस, और बाज़ वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल में आएंगे। तो ये वर्ड्स हैं जो वर्ड बैंक दिया गया है, कोर, डिवाइस, डाटा, सर्किट, टर्मिनल, स्विच, प्रोग्राम, मेमोरी, मीडियम, CRT, डिस्प्ले। तो आप इसको गौर से पढ़ के इसको आप फिल करें। नंबर 1, एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटिंग डैश और मैग्नेटाइज्ड डैश। नंबर 2, a dash with a screen is normally referred to as a dash unit. Number 3, a computer is a dash that processes information in the form of dash and can store this information in a dash. Number 4, card readers, tape drives or disk drives are different dash for inputting information. जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारे आज के लेसन का खात्मा हुआ। इसको अच्छी तरह गौर से पढ़िए। मैम सुरैया मीर की जो वीडियो है उसको भी सुनिए, अपनी बुक पर से भी पढ़िए। फिर भी कोई इशू आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ डायरेक्ट रट्टा लगाने से और इस तरह से देखने से फ़ायदा नहीं होगा। डिक्शनरी का इस्तेमाल भी साथ साथ करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों से शेयर करें। स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।